हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपका चैप्टर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस। तो आइए देखते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे बेटा हेलो एल्केन क्या होता है, उसके बाद क्लियर करेंगे हेलो एरिस क्या होता है। तो आइए देखते हैं हेलो एल्केन क्या है। चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन हेलो एरिस। तो हेलो एल्केन को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं बेटा, हेलो प्लस एल्केन। अब सबको पता है बेटा एल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन का क्या मतलब है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है। और ये भी पता है सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं उसे एल्केन कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2 होता है। अब हेलो का मतलब क्या होता है बेटा, हेलो का मतलब होता है हेलोजन से। हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन से। हेलोजन इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स होता है। हेलोजन को डिनोट करते हैं बेटा पूरे पीरियड टेबल में एक्स से। एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब हेलो एल्केन क्या होता है कि जब किसी एल्केन से ये आपका क्या हो गया बेटा, एल्केन हो गया। जब किसी एल्केन से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब जब किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन को या एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, उसके जगह पे एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वह आपका आएगा RX आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेलो एल्केन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, कॉमन नेम है, पॉपुलर नाम है, इसका नाम है एल्किल हैलाइड। क्या नाम है, एल्किल हैलाइड, जिसे हम बोलते हैं R और X। एल्किल का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है बेटा, एल्किल का मतलब क्या हो गया बेटा, R हो गया। और हैलाइड का मतलब क्या है आपका, X है, RX हो गया। इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, वह आपका होता है sp3 होता है। इनकी जनरल फार्मूले के बारे में बात कर लें। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है आपका CnH2n प्लस 1x। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिए। मतलब देखिए एल्केन का फार्मूला देखिए CnH2n प्लस 2 है। अब 2 क्या है, हाइड्रोजन है, समझिए। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन को घटा दिया और एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया। जितने भी हेलो एल्केन होते हैं उन्हें हम एलिफैटिक के नाम से जानते हैं। ये एलिफैटिक होते हैं, क्या होते हैं, एलिफैटिक होते हैं। तो हेलो एल्केन आ गया होगा बेटा समझ में। अब दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, हेलो एरिन्स। अब हेलो एरिन्स क्या होता है, इनको भी दो भाग में हम डिवाइड कर देंगे बेटा, हेलो प्लस एरिन्स। अब हेलो का मतलब क्या हो गया, सेम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इक्वल टू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। एरिन्स का मतलब होता है बेटा, देखिए बेंजीन ही क्या है आपका एरिन्स होता है, इसे आप एरिल भी बोलते हैं बेटा। तो बेंजीन क्या है आपका, एरिन्स है। अब इनका मतलब क्या हो गया कि जब जो है किसी बेंजीन के साथ में क्या आ जाए बेटा, हाइड्रोजन ग्रुप आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स बोलते हैं। इनका एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा AR एंड X। अब यहाँ पे AR जो लिखा गया एरिल समझिए, या इसी को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एरोमेटिक। क्या यूज करते हैं, एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन क्या है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बेंजीन से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब क्या है समझिए बेटा, जब किसी बेंजीन से क्या करना है, एक हाइड्रोजन को निकाल के एक हाइड्रोजन को, मतलब आपको हाइड्रोजन निकालना है
और हैलोजन एटम जोड़ देना है, तो क्या होगा? अब देखिए, बेंजीन से हमने हाइड्रोजन निकाला और हाइड्रोजन को जोड़ दिया, बन गया हेलोरेंस। लेकिन बात समझिए बेटा कि जिस हाइड्रोजन को हम वहां से क्या करेंगे, निकालेंगे, उसी पोजीशन पे हम हाइड्रोजन को लाके जोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लाके जोड़ दें, ऐसा कुछ करने वाले नहीं है बेटा। जहां पे हाइड्रोजन निकलेगा उसी पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम आके जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन एटम क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा बेटा। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलोरेंस क्या होता है। हेलो एल्केन का मतलब होता है बेटा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और हेलोरेंस बेटा क्या होता है? बेंजीन से जुड़ा हो। मतलब ऐसे बोल सकते हैं बेटा, जब हाइड्रोजन एटम R से जुड़ा हो तो हेलो एल्केन पढ़ लेंगे, जब हाइड्रोजन एटम बेंजीन से जुड़ा हो तो क्या पढ़ लेंगे? हेलोरेंस पढ़ लेंगे। दोनों में कंफर्म हो गया बेटा डिफरेंस क्या है? हेलो एल्केन क्या है, हेलोरेंस क्या है। मतलब जब बेंजीन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो हेलोरेंस पढ़ेंगे, जब एल्केन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या पढ़ेंगे बेटा, या एल्किल के साथ मिला तो क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन पढ़ लेंगे। अब इनके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। हेलो एल्केन, हेलोरेंस के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपका पहला पॉइंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह हैलोजन एटम के बेसिस पे किया गया है। कितने हैलोजन एटम होंगे? एक होगा तो क्या होगा, दो होगा तो क्या होगा, तीन होगा तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, जो है हेलो एल्केन और हेलोरेंस का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम कितने हैं? जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बेटा CH3X लिख दिया। अब यहाँ पे कितने हैलोजन है बेटा? एक हैलोजन है, सिंगल हैलोजन है। इसे हम क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। क्या बोल देंगे बेटा? मोनो हेलो एल्केन। क्योंकि इसमें जो हैलोजन है कितना है बेटा? एक है, सिंगल है, इसे बोल देते हैं मोनो हेलो एल्केन। फिर अगर जो हम जो है दो हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे CH2X सिंगल बॉन्ड एंड CH2X, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा? दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो क्या हो गया? डाई हेलो एल्केन। अगर जो तीन हाइड्रोजन जुड़ जाए बेटा, जैसे CH2X सिंगल बॉन्ड CHX सिंगल बॉन्ड CH2X, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। मतलब क्या है बेटा? यदि जो है एक हाइड्रोजन जुड़ा तो मोनो, दो जुड़ा तो डाई, और तीन जुड़ा तो ट्राई। किसके साथ जुड़ रहा है चेक कर लेंगे। अगर जो है R के साथ में जुड़ रहा है, एल्किल के साथ जुड़ रहा है, तो क्या हो गया? हेलो एल्कीन हो गया। अगर जो बेंजीन के साथ जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? हेलोरेंस हो जाएगा। उसका भी देख लेते हैं बेटा। जैसे हेलोरेंस का देख लेते हैं। जब बेंजीन पर एक एक्स आके जुड़ जाए उसे बोलते हैं मोनो हेलोरेंस। क्या बोलते हैं? मोनो हेलोरेंस। जब बेंजीन पर दो एक्स आके जुड़ जाए बेटा, अब दो एक्स का क्या मतलब है कि यहाँ के भी हाइड्रोजन रिमूव किया गया है और यहाँ का भी हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, उसे क्या बोलते हैं? डाई हेलोरेंस। आ रहा समझ में? अगर जो बेंजीन पे 3x जोड़ दिया जाए, इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलोरेंस। क्लियर है बेटा? अब देखिए, आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग क्या किया, इनका क्लासिफिकेशन कर लिया। हेलो एल्केन का भी किया और हेलोरेंस का भी किया। मतलब हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना था टॉपिक में बेटा। हाइड्रोजन एटम क्या होता है बेटा? एक्स होता है। एक्स बराबर क्या होता है बेटा? फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब अगर एक हाइड्रोजन आ रहा है तो मोनो हेलो एल्केन, दो आए तो डाई हेलो एल्केन, तीन आए तो ट्राई हेलो एल्केन। अब देखिए हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है? हेलो एल्केन है कि हेलोरेंस है? तो पहचान क्या करना है बेटा? बेंजीन के साथ हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? हेलोरेंस हो जाएगा। और नॉर्मल मिल रहा तो क्या हो गया आपका बेटा? हेलो एल्केन हो गया। थैंक यू।